डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन अब में। एंड जैसा कि आपको पता है कि ईपीएफओ का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक अब आ चुका है। ओनली 60 डेज़ रिमेनिंग है। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी ठीक से शुरू नहीं की है तो अब तो जुट जाना पड़ेगा। एंड मैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज कवर कर रहा हूँ। साथ में जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं ईपीएफओ से रिलेटेड, जैसे कि कंप्यूटर, इंश्योरेंस, इसके अलावा और भी जैसे ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, ये सब टॉपिक्स भी मैं कवर कर रहा हूँ इस पूरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो जीएस से रिलेटेड है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उनका भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। उसमें 20 दिन में कवर करने का मैंने आपको प्लान बताया हुआ है। उस प्लान को आप फॉलो करोगे तो 100% आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज़ अगर आप किताबों को पढ़ने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है आपको, और 20 दिन में आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे, इतनी तो मेरी गारंटी है। बट ये सीरीज़ अगर आप देखते हो तो 100% बुक का ही बेनिफिट लोगे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा बेनिफिट ले पाओगे, बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पे समझाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इस पार्टिकुलर वीडियो के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम्स, इसमें हम चर्चा करेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम क्या है, ये सिस्टम में कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं और कैसे इंटरेक्ट करती हैं ताकि एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन बना के रखा जा सके। सो अगर पहला पॉइंट आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। कहने का मतलब है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम जो है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है। एम्प्लॉयर से मेरा मतलब है जो कंपनी में लोग जो नौकरी देते हैं उनको एम्प्लॉयर कहा जाता है। इंडस्ट्री में जो लोग ऑनर टाइप के होते हैं एम्प्लॉयर कहे जाते हैं, वो नौकरियाँ देते हैं। एंड एम्प्लॉय मतलब लेबर वहाँ पे काम करता है। इनके बीच का रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। ठीक है, और इसमें कई सारे लॉज होते हैं। सेकंड पॉइंट आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकेंड पॉइंट, लॉज डीलिंग विद द अरेंजमेंट डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। एक तो एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है, दूसरा एम्प्लॉई, और तीसरा गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने के लिए, अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए पर्टिकुलरली लॉ बनाती है, ताकि कोई डिस्प्यूट हो तो वो लॉ से उसको रेगुलेट किया जा सके। इन दोनों को रेगुलेट किया जाता है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉई को भी, दोनों को रेगुलेट करती है गवर्नमेंट बाई प्रोविजनिंग ऑफ लॉज बनाकर, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, वो सब बना के इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इफिशियंसी एंड मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉई एंड जनरेट्स एम्प्लॉई लॉयल्टी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। तो देखो होता क्या है, एक अच्छा रिलेशनशिप होगा ना, सिस्टमैटिक तरीके से होगा, तो इकोनॉमिक इफिशियंसी रहेगी प्रोडक्शन की, साथ में जो मैन पावर वहाँ पे काम कर रहा है वहाँ उसका मोटिवेशन बढ़ा रहेगा, वो प्रोडक्टिविटी अच्छा देगा, और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा एम्प्लॉय का भी। तो नेशन भी तरक्की करेगा, एम्प्लॉय भी तरक्की करेगा, एम्प्लॉयर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेगा। तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप म्यूचुअल ट्रस्ट का होना चाहिए, और यही सब मेंटेन करने के लिए हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो इस सिस्टम में 3 पार्टीज़ होती हैं। वर्कर, पहली पार्टी, वर्कर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर और उनके ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मान लो कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उसमें कुछ वर्कर काम करते हैं, वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। बिकॉज एक वर्कर के साथ कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो जाएगा अगर एम्प्लॉयर के पास, तो वो उसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अगर उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, सच एज ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वर्कर्स के वेलफेयर के लिए बात करती है। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है वर्कर्स की, और ये क्या देखती है कि कल्चर बना रहे, वो अच्छा कल्चर वर्कर्स के लिए, एजुकेशनल अटेनमेंट उनको मिले, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके स्किल, उनके एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क को मेंटेन किया जाए, उनको अच्छी क्वालिफिकेशन मिले, स्किल डेवलपमेंट हो। इसके लिए इन सारे राइट्स को पूरा करने के लिए ट्रेड यूनियन, जो कि एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होती है, ये हमेशा आगे खड़ी होती है वर्कर्स के राइट्स से को फाइट करने के लिए। ठीक है, तो वर्कर्स के साथ कभी भी डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉयर का, तो वो सीधा नहीं जाते, डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड यूनियन को ही प्रीफर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी पार्टी जो है एम्प्लॉयर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन। एम्प्लॉयर मतलब कि इंडस्ट्री इटसेल्फ, जो एम्प्लॉय करते हैं, लोगों को, लेबर को नौकरियां देते हैं, वो उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनकी भी एक एसोसिएशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये लोग, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर्स
एंड ट्राई टू रेगुलेट देयर बिहेवियर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं वर्कर्स को, लेकिन उनको बेसिकली रेगुलेट करते हैं उनके बिहेवियर को, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लिया जा सके, आउटपुट लिया जा सके। इसके लिए उनके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। कई बार रेगुलेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फिर कॉन्स्टेंट बन जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट क्यों होता है, जब एम्प्लॉयर जो है डिमांड करता है वर्कर्स से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का डिमांड करता है कि आपको आज इतना प्रोडक्शन कर देना है, लेकिन बदले में उसको लो इकोनॉमिक इंसेंटिव देता है या फिर कोई अदर बेनिफिट उसको काफ़ी कम मिलता है बंदे को। तो इस वजह से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट या फिर इंडस्ट्रियल अनरेस्ट पैदा होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्टी है यहाँ पे गवर्नमेंट लगा देना, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, दिस इज गवर्नमेंट। थर्ड पार्टी की बात करें, तीसरी पार्टी जो है इस पार्टिकुलर सिस्टम में वो है गवर्नमेंट। ये क्या करती है, मीजर्स लेके आती है ताकि एक गुड रिलेशनशिप बनाया जा सके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। सो द मीजर्स एज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट भी देती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करती है वर्कर्स के लिए, इंटरवेन करती है वर्किंग रिलेशनशिप एंड रेगुलेट करती है वेजेस को। तो एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे उसके लिए वेज का होना प्रॉपर, उसको रेगुलेट करना, मिनिमम वेज वगैरह ये ज़रूरी है। वर्किंग कंडीशन काफ़ी अच्छा रहे, इसके लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी आगे आती है, सेफ्टी हजार्ड से रिलेटेड कई सारे नॉर्म्स लेके आती है। बोनस और वर्किंग कंडीशन थ्रू वेरियस लॉज रिलेटिंग टू लेबर, ये सारे लॉ आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। and it need for consultation between representative of labor management and government in tripartite and bipartite forums। तो देखो गवर्नमेंट एक और काम करती है, गवर्नमेंट अच्छे रिलेशन को बनाए रखने के लिए, अच्छे रिलेशन को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है गवर्नमेंट फोरम्स बनाती है, ट्राइपार्टाइट एंड बाईपार्टाइट। ट्राइपार्टाइट में कौन कौन होगा, एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉय होगा और गवर्नमेंट खुद होगी। बाईपार्टाइट में दो पार्टियों का फोरम होगा। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो भी डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व किया जा सके। तो कई सारे ट्राइपार्टाइट मतलब तीन लोगों को मिलकर एक बॉडी बनती है, ऐसी कई सारी बॉडीज़ हमारे कंट्री में, जैसे इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, स्टैंडिंग लेबर कमिटी, ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल कमिटीज़, ये सब ऐसी बॉडीज़ हैं जो ट्राइपार्टाइट या फिर कई बार बाईपार्टाइट भी बॉडीज़ होती है। ट्राई मतलब तीन पार्टी इसमें इन्वॉल्व होंगी, बाई मतलब दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। तो तीन पार्टी वाली कौन कौन सी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस क्या है, ट्राइपार्टाइट बॉडीज़ है या फिर बाईपार्टाइट बॉडी है, तो ऐसा आपको याद रखना है। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एक ट्राइपार्टाइट बॉडी है, स्टैंडिंग लेबर कमेटी भी एक ट्राइपार्टाइट बॉडी है और इंडस्ट्रियल कमेटी भी एक ट्राइपार्टाइट बॉडी है। तो ये हमने जाना इस पर्टिकुलर वीडियो में कि सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का सिस्टम है, उसमें कौन कौन सी पार्टी होती हैं। तो तीन पार्टियाँ याद रखना, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट। उनके रोल मैंने बताया, उनका ऑर्गेनाइजेशन बताया। जैसे वर्कर का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ट्रेड यूनियन। एम्प्लॉयर का एसोसिएशन होता है ताकि वो प्रेशर बना सके एम्प्लॉय के ऊपर कि मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक मारना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ इफ़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।